अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। हमारे घर में कल ऐसा हिसाब किताब था कि कल के हिसाब किताब से आज का जो उनसे अल्लाह ताला जब देता है, आपको मैंने पहले भी बात की हुई है, बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। कभी कभी मुश्किल दिन आ जाती है, इंसान जो उनसे उसे बर्दाश्त करे तो अल्लाह ताला दूसरे दिन बहुत अच्छा खाना पीना देते हैं। तो फिर हम लोगों ने जो उनसे जी ये बिस्कुट आएंगे, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लग गई है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो फिर वो बिस्किट वगैरह भी लेकर आया मेरे शौहर। और जी ये नीमको भी लेकर आएंगे और कह रहे थे कि भाई आपसे कुछ खाया नहीं जा रहा है, तो फिर ये जो जाएगा गोलगप्पे भी मैं लेकर आया हूँ, गोलगप्पे भी खा लें आप। तो बच्चे जो उनसे आएंगे अब अंदर ही अंदर परेशान होकर खड़े हैं कि ये हमारे को कौन सी चीज़ मिलेगी। ये जी ग्रीन चटनी मैंने डाल दी है, अब मैं डालने लगी हूँ वाइट चटनी। गोलगप्पे बनाने आएंगे तो वो तो हम लोग अभी लगता है माह रमज़ान में भी हम लोग गोलगप्पे ही बनाएंगे। और माह रमज़ान में वैसे खाए नहीं जाते, आपको पता है, सिर्फ पकोड़े समोसे वगैरह ही खाए जाते हैं। मीठी चटनी किसने डालनी है? अम्मी मेरे मैंने डाला। चलो ठीक है। मैं बनाने लगी हूँ जी आज गोभी गोश्त। ठीक है, थोड़ा बहुत सामान मेरे शौहर रात को टमाटर वगैरह लेकर आए हुए थे और मैंने सिर्फ अभी गोभी और गोश्त मंगवाया है। मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप मेरे साथ रहिएगा। मैं जी गोभी बना रही हूँ। मैंने जी सब्ज़ी बना ली है जी, अदरक लहसुन प्याज और जी मैंने गोभी भी काट ली है, टमाटर हरी मिर्चें वगैरह भी मैंने निकाल लिया है और हरा धनिया भी। और यहाँ पे जी मैंने गोश्त धो के उसमें टमाटर वगैरह वो डाल दिया, मैंने घी वगैरह बाकी चीज़ें मैं डाल रही हूँ साथ के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैर खैरियत से हैं। अल्लाह ताला आपके घरों में हिफ्ज़ अमान रखे और आपकी दुआओं के साथ हमारे घर में भी हिफ्ज़ अमान रखे। आप हमारे लिए भी दुआ किया करें, हर वक्त दुआ किया करें और हम आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपके घर के हर मुश्किल को आसान करे और हर मुश्किल को दूर करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज का दिन जी आगाज़ शुरू हो चुका है। रात का भी थोड़ा बहुत मैंने बनाया था, कल रात को मेरे शौहर लेकर आए थे बिस्किट वगैरह, क्योंकि आपको मैंने बताया कि आजकल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो इस वजह से कुछ खाया नहीं जा रहा। तो मीठा तो बिल्कुल हमने डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि मीठा तो आप लोगों ने खाना ही नहीं है ना, जिसकी वजह से मेरे शुगर बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है। खाना वगैरह जो उनसे है, अब पराठा जो उनसे खाती थी, पराठा भी उन्होंने मना कर दिया कि बिल्कुल आप पराठा भी नहीं खाना आपने। और जी वो जो उनसे आएंगे मीठा वगैरह तो वैसे ही बंद था, अब जी फीका वगैरह भी बंद हो रहा है, जिसमें जी उसमें आपने कहा कि मीठा जो उनसे आप खाती हैं ना, तो उसके साथ आप ऑयल वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म कर दें, क्योंकि आपका पता नहीं किस चीज़ की वजह से शुगर इतना हाई जा रहा है। मगर ये नहीं पता उनको कि टेंशनें होती हैं कि टेंशनों की वजह से भी हाई जाता है। तो जी आज जो है मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त बना रही हूँ, थोड़ा सा मैंने क्या आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और जी मेरी जो है कल जो है मैंने जो सालन बनाई थी वो भी मेरी पड़ी हुई थी थोड़ी सी, मैं क्या चले थोड़ी सी वो सालन भी डाल देती हूँ ताकि जायका जो है ज़रा वो उसका भी चेंज हो जाए और वो भी ऐसी पड़ी ना रहे। अब मैं वो फेंक तो नहीं सकती, उसमें भी पैसे लगे हुए हैं। मैं क्या थोड़ी सी वो सालन भी उसके बीच में ही डाल देती हूँ। तो बस नमक मिर्च वगैरह जो है कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल दूँगी ताकि जायका अच्छा बन जाए गोभी का भी। और आप लोग कैसे आएंगे? आज जी मुझे किसी ने कहा है आप बहुत आहिस्ता बोला करें और बहुत अपनी उसको उर्दू को ज़रा ठीक करें। मैं कहती हूँ कि जब हम लोग सराइकी और उर्दू मिक्स हो जाती है ना, तो इसमें कभी कभी उर्दू ख़राब हो जाती है या सराइकी ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ तो ख़राब होती है ना। तो इस वजह से मेरी ज़रा थोड़ी सी उर्दू ख़राब हो गई है। मैं कोशिश बहुत कर रही हूँ अपनी उर्दू को ठीक करने की, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उर्दू नहीं अपनी ठीक कर पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ मगर उर्दू नहीं ठीक हो रही, पता नहीं क्या ऐसा मसला बनता जा रहेगा। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि मैं सराइकियों में और उर्दू में बीचों बीच में फंस चुकी हूँ। अगर मेरी कोई ज़रा सी उर्दू ख़राब हो जाती है तो उसके लिए माज़रत। तो कोशिश बहुत है हमारी कि मैं अपनी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छे तरीके से बातचीत करूं। और मेरी आदत है कि तेज़ी से बोलने की तरीक़ाकार जो है ज़रा तेज़ी वाला है मेरा, बहुत ज़्यादा तेज़ बोलती हूँ मैं। तो कोशिश करूँगी स्लो स्लो भी बोला करूँ मैं, ताकि आप लोगों को मेरी बात की समझ भी आए। नहीं ऐसी कोई वो होती है कि कभी कभी तेज़ी में इंसान बोल देता है, कभी कभी किसी को समझ नहीं आती है। आज अल्लाह का शुक्र है जो स्लो कोशिश कर रही हूँ बोलने की, और तबीयत भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक मेरी ठीक हैगी। और तबीयत जब ठीक होती है इंसान तो अपने आप को काम में मसरूफ़ करने की कोशिश करता है। मेरा दिल कर रहा है मैं अपने आप को काम पे लगाऊं, कोशिश करूं कि मैं अपने आप को ठीक करूं। बहुत ज़्यादा तबीयत जो भी ख़राब होती है ना मेरी,
तो फिर मेरा दिल करता है कि मैं बातचीत करती रहूँ। बातचीत करने से मेरी काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो जाती है। और आप लोग मेरे लिए दुआ तो करते ही रहते हैंगे। अल्लाह ताला आपको भी, इतनी ही कोई आपके घर में भी बीमार है, अल्लाह ताला उनको भी शफ़ा अता फ़रमाए। कल रात को जी मेरे शौहर लेकर आए थे थोड़े से गोलगप्पे लेकर आए थे, क्योंकि मेरे से ना मीठा तो खाया नहीं जाता, आपको पता है। अगर मीठा मैं खाऊँ भी सही ना तो मेरे मुंह में कड़वाहट सी हो जाती है, बहुत कड़वापन हो जाता है, जिसकी वजह से मैं मीठा बिल्कुल खा ही नहीं सकती हूँ। अगर खा भी लूँ तो शुगर तो आपको पता है मेरा हाई जा ही रहा है, तो इस वजह से मैं खाती भी नहीं हूँ। और मैं सोच भी लूँ ना, मेरी अम्मी कहती थी कि भाई मुझे ना, मेरे सामने आप लोग आम खाते हो ना, तो मैं आम को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरा शुगर हाई हो गया है। और जितना भी कोशिश करी, अब अम्मी ने प्रेस करने की जितनी कोशिश करी, मगर इंसान की जान जो सेगी, जो जानी है वो जानी है कि जितना भी प्रेस कर लो बीमारी अपना असर ज़रूर दिखाती हैगी। और कोई ना कोई बहाना ही बनता है मौत का भी। और अल्लाह ताला बस हर किसी को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह ताला बस अपनी बीमारियां जो सी हम लोगों को मिली हैं, हम लोगों की उसके साथ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, काफ़ी हद तक लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला बस हमारे को इतनी हिम्मत दे के हम अपने घर को आराम से चला सकें, बीमारियों से लड़ सकें और मुश्किलों से लड़ सकें। अल्लाह ताला बस हमारे को इतनी हिम्मत दे दे। तो कोशिश तो होती है इंसान की अपने तरीक़ाकार से, मैं भाई ये वाली चीज़ ना खाऊं मेरी तबीयत ना ख़राब हो, वो चीज़ ना खाऊं तबीयत ना ख़राब हो। मगर तबीयत जो सी होती है ना, जिसने हिलना है हिलना ही है, उसको जिस तरीके से ही आप कवर करने की कोशिश करोगी तो वो हिलने की बात है कि तो वो हिलेगी। जो तबीयत है ना वो हिल के ही रहती हैगी। जब तबीयत को हिलती है फिर उसके बाद संभलते संभलते ज़रा टाइम लगता है, हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगता हैगा, फिर जाके तबीयत ठीक होती है। बीमारी तो आती है कि घोड़े पे सवार होकर, मगर जाती आराम आराम से है। और हमें वो गधे पे सवार करके चली जाती है, उसको निकालते निकालते बहुत टाइम लग जाता है हम लोगों को। मगर बस जिसके घर में खुशहाली है तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है कि बीमारी की, और जिसके घर में खुशहाली नहीं है तो उनके घरों में घर के हालातों की टेंशनें होती हैं। जो इंसान हर तरीके से अपने घर को चलाने की कोशिश करे, हर मुश्किल से निकलने की कोशिश करे, मगर हिम्मत कभी कभी इंसान हार ही जाता है। मगर हिम्मत देने वाला अल्लाह ताला है। कभी कभी अपने आप को खुद समेटने की कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इतनी हिम्मत दे कि मैं अपने बच्चों के सर पे सलामत रहूँ। और हर मुश्किल से लड़ने की कोशिश करती हूँ, और मैं लड़ी भी हूँ, बहुत लड़ी हूँ। यहाँ गली में मेरे जो से हैंगे लोग हैं वो मुझे एक मिसाल के तौर पे कभी कभी कहते हैं कि ये एक किस्म से बहुत हिम्मत वाली है, हर मुश्किल से लड़ने का इसको तरीक़ाकार आता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला बस हिम्मत दे, लड़ने की तरीक़ाकार अपने आप आ जाता है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा, और भी बातें आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। बातें तो मेरी ख़त्म नहीं होंगी, व्लॉग ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरी बातें बहुत ज़्यादा होती हैं। कभी कभी तो मेरा दिल करता है सिर्फ बातें ही करती रहूँ, काम ना दिखाऊँ। मगर यहाँ के जैसे तरीक़ाकार होता है कि काम भी दिखाना पड़ता है, कभी कभी काम नहीं दिखाती हूँ, सिर्फ बात ही कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ बात करके। मेरा जी बीपी कंट्रोल में नहीं आ रहा, शुगर कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो उन्होंने मुझे कहा है कि भाई आप लोग जो है ना सब्जियां जो है ना, कच्ची सब्जियां जैसे आजकल की आई हुई हैं, शलजम हो गए, मूली हो गई, खीरे हो गए, गाजर हो गई, ये आप लोग खाएं ताकि आपकी तबीयत जो है ठीक हो जाए। तो फिर मैंने ना आज सुबह उठी तो मेरे को फिर वैसी चक्कर से आने लग गए, वैसी तबीयत ख़राब होने से लग गई थी। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी अपने आप को कंट्रोल करके मैंने काम शाम किया, आराम से ईजी होके काम किया। मैं काम करके मैंने ज़रा मैं क्या नमाज वगैरह के लिए मैंने कपड़े साफ़ कर पहन लूँ, कपड़े साफ़ पहने। फिर मैंने आज जाना था, किस्त भरनी थी। मैंने ना मोबाइल की जो सी है कि मैं किस्त भरती होती हूँ, मैंने मोबाइल की किस्त भरनी थी। बहुत मुश्किल से भरी गई इस दफ़ा किस्त, मेरी तबीयत भी ख़राब थी, कुछ उसमें पैसे लग गए। फिर मैंने किसी अपना कोई रिश्तेदार था उससे मैंने मंगवाए 7,000 रुपये, फिर मैंने वो किस्त भरनी थी, वो मैं किस्त भरने के लिए गई। फिर वहाँ से वापसी आई हूँ तो मैं सब्ज़ी लेकर आई हूँ। तो सब्ज़ी जो से आएगा वो कह रहे हैं कि आप लोग जो ये वाली कच्ची सब्ज़ी आएंगी आप खाएंगी तो आपकी तबीयत बेहतर रहेगी, ठीक रहेगी। अभी तक मेरे टेस्ट जो से आएंगे आए नहीं आएंगे, कल परसों तक मेरे टेस्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा जी यरकान मेरा कितना है, कि हिसाब किताब में है। फिर मैंने अपनी दवाई लेनी हैगी, वो दवाई भी अगर अल्लाह करेगा निश्चित में पहले तो कोशिश करेंगे फ्री मिल जाए, अगर फ्री नहीं मिली तो फिर हम लोग कहीं प्राइवेट में से लेंगे। अल्लाह ताला हमारी आसानियाँ करे कि हम लोग दवाई ले सकें, आराम से ले सकें। और ये जब मुझे मोशन शुरू हो जाती हैं, मेरा शुगर कंट्रोल होना चाहिए, शुगर नहीं कंट्रोल होता मेरा बीपी लो हो जाता है। तो वो कह रहे हैं बीपी लो हो रहा है, उसकी वजह से आप नमक वाला पानी पिएँ,
नमक लगा के माल्टा खाएं, अमरूद खाएं, जैसे कि आप फ्रूट टाइम में स्ट्रॉबेरी खाएं, खट्टी चीज़ें खाएं, आपका शुगर भी कंट्रोल हो जाए और आपका बीपी भी कंट्रोल हो जाए। मगर इतना होता ही नहीं तो मैं इतना हिसाब किताब से करूं। हम लोग जो से बस एक किस्म के आराम आराम से ज़िंदगी के जो से वो कदम है ना, वो बढ़ा के ना आराम आराम से उठा के रख रहे हैं भाई, किसी तरीके से ज़िंदगी पार हो जाए, जिनके अपने हिसाब किताब से चल पड़े। जो सा हिसाब हमारे घर का चल रहेगा आजकल के दौर में, हर किसी के घर में यही मसला चल रहेगा। हमारा सिर्फ अकेला नहीं ये परेशानी, हर इंसान की ये परेशानी है। अल्लाह ताला हर किसी की मुश्किल आसान करके उनके घर का सर्कट चलाना शुरू कर दे। बस मैं तो यही हर वक्त दुआ करूँगी आप लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। 5 वक्त की हम लोग नमाज़ शुरू कर लूँ तो ताकि नमाज़ पढ़ूँ। कभी कभी तो मुझसे ऐसा हो जाता है कि मेरा कोई काम करने को दिल नहीं करता, मैं लेटी रहती हूँ, उठ के बैठने का दिल नहीं करता। मेरा दिल करता है मैं कहीं वॉक में जाऊँ और ऐसी जगह पे जाऊँ जहाँ पे मेरा दिल खुश हो जाए। ऐसी कोई जगह हमारे यहाँ पर करीबी है ही नहीं, अगर है तो ज़रा सी फासले पर है, उसके ऊपर हम लोगों को किसी सवारी पे जाना पड़ता है, उसके हिसाब से ज़्यादा। मैं आपसे बात ही कर ही रही थी कि मेरे घर में कोई मेरी जानने वाली आ गई थी। तो ये वाला काम मैं ना बहुत पहले करती थी। इसको कहते हैं 2 सूती का फूल बनाते हैं ये। तो मैं ये पहले बनाती थी, मैंने बहुत अरसा हो गया इसको छोड़ दिया हैगा, मगर मैंने अब फिर बनाना शुरू किया हैगा। ये आजकल मेरे पास काम फिर आना शुरू हो गया हैगा। मगर ये जो सा फूल हैगा इसकी कीमत हमेशा बढ़ती रहती है, कभी कम नहीं होती है। तो मैंने क्या आपके साथ भी शेयर करूँ। ये जो सी है कि जुमे तक हम लोगों ने ये कमीज़ देनी है। मैं जी उस दिन आपको बताया था कि हम लोग जा रहे थे कि वहाँ पर क्या कहते हैं, ये नाम नहीं आ रहा मुझे, हकीके पे जाना था हम लोगों ने। तो हम लोगों ने उनके लिए गिफ्ट लिए थे, तो हम लोग भी जा नहीं सके थे फुदकी की वजह से। आज मैंने उस भांजी को कॉल की हैगी और उसको मैंने बताया हैगा। तो हमने उसे कॉल की हैगी तो वो कह रही है कि आज मैं तुम्हारे घर में चक्कर लगाने के लिए आ रही हूँ। तो वो हमारे घर आ रही है आज। तो फिर हमने उससे बात करेंगे, उसका घर न्यू बनाएगा। मैंने कहा आपको उसके बच्चे भी दिखाने हैं, उनका घर भी दिखाना है। तो मैं ये गिफ्ट देने के लिए जाऊंगी तो फिर मैं वहाँ पे उनका घर का सब कुछ बना कर लाऊंगी, वो भी मैं आपको व्लॉग ज़रूर दिखाऊंगी, उसके बच्चे भी दिखाऊंगी। और आज का व्लॉग हमारा कंप्लीट हो गया। मैंने क्या आपके साथ अल्लाह हाफिज़ कर लें। और जी अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा। अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी दुआ में याद रखिएगा। कल फिर मुलाकात होएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।